एक आवाज़ दी जाती है और उस आवाज़ के माध्यम से एक साथ सारे जो जग लगा हुआ है उसको घुमाया जाता है। अभी मकान जो है ये 1100 स्क्वायर फीट का मकान है, 3 मंजिल का मकान है और ये मकान को हमने 6 फीट उठाने का ठेका लिया है। आखिर करते हैं तो करते हैं कैसे, पूरा मकान दिखाएंगे। अगर इस मकान को शिफ्ट करना हो किसी की दूसरे जगह पे तो कितना दूर तक यहाँ से आपको खिसका सकते हैं? नंबर 40 पे पूर्णिया में जल जमाव की समस्या बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसके कारण कई लोगों के यानी कि बड़ी संख्या में लोगों के जो घर हैं, मकान है, वो नीचे धंसते चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के लिए वो घर रहने के लायक नहीं रह जाता है। जब बारिश होती है तो पानी घरों में प्रवेश कर जाता है, लोगों को कहीं भाड़े पर जाकर के रहना पड़ता है और पानी फिर कम होता है तो लोग वापस घर में आते हैं। लेकिन वैसी समस्याओं से अब निजात मिलना बिल्कुल आसान हो गया है। पूर्णिया के शांति नगर में वार्ड नंबर 24 में ततमाटोली में एक काम हो रहा है। इसमें मकान लिफ्टिंग का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ के जो मैनेजमेंट के हेड हैं उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लिफ्टिंग का काम नहीं हो सकता है बल्कि शिफ्टिंग का भी काम हो सकता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा मकान यहाँ से 10 कदम 20 कदम 100 कदम हटकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए तो वो भी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से शिफ्ट कर दिया जाएगा और आप उसको ऊंचा कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं और कोई क्षति भी नहीं होगी। हल्की फल्की नीचे में जगह लगाई जाती है और उससे शिफ्टिंग कर दिया जाता है। तो वो किस तरह से किया जाता है, किस तरह से मजदूर करते हैं। और ये भी बताया गया मुझे कि जो मैनेजमेंट हेड है उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होता है मकान में तो उसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो मैनेजमेंट की होगी। यानी कि आपको मकान बिल्कुल सुरक्षित मिलेगा। किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो पूरा का पूरा ठीक करके यानी कि उसकी क्षतिपूर्ति भी जो मैनेजमेंट के हेड हैं वो लोग करके देंगे। आइए हम देखते हैं कि मजदूर आखिर इतना बड़ा काम को, इतना मेहनती काम को किस तरह से करते हैं। काफ़ी रिस्क होता है इस तरह के कामों में, लेकिन ये लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। आखिर करते हैं तो करते हैं कैसे, पूरा मकान दिखाएंगे और जो यहाँ के ठेकेदार हैं उनका बयान सुनाएंगे और मजदूर कैसे से काम कर रहा है वो तमाम चीज़ें आपको दिखाते हैं। आइए हम इसके अंदर में प्रवेश करते हैं। काफ़ी इसमें जग लगा हुआ है, जग के माध्यम से ये लोग लिफ्टिंग करते हैं और देखिए मजदूर किस तरह से काम कर रहे हैं। आप लोग काम पर बिल्कुल लगे रहिए, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए बड़ा बड़ा जग लगा हुआ है इसमें और ये लोग लगातार एक आवाज़ दी जाती है और उस आवाज़ के माध्यम से एक साथ सारे जो जग लगा हुआ है उसको घुमाया जाता है ताकि जो उठने का बैलेंस है वो बिल्कुल बैलेंसेबल रहे। तो बड़े ही सावधानी से ये काम किया जाता है। और नीचे का देखिए किस तरह से नीचे में ये जो है फिर इसकी जुड़ाई की जा रही है। यानी कि इस मकान में पानी घुसने की पहले से ये था कि बारिश के समय में पानी घुस जाया करता था निचली मंजिल में, लेकिन अब नहीं घुस पाएगा। अब देख लीजिए किस तरह से ये लोग मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। आप इसका एक तरह से ठेकेदार हैं और मैनेजिंग हेड भी हैं जो आपकी टीम काम कर रही है। आपसे हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं ये कैसे कर लेते हैं? ये सर इसको विदेशी टेक्नोलॉजी बोला जाए, आधुनिक तकनीकी। ये हम लोग पहले हरियाणा कुछ क्षेत्र में काम करते थे और अभी भी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, ये पूर्णिया में अभी दूसरा काम कर रहे हैं। अभी मकान जो है ये 1100 स्क्वायर फीट का मकान है, 3 मंजिल का मकान है और ये मकान को हमने 6 फीट उठाने का ठेका लिया है और 5 फीट उठा दिए हैं। 6ठा फीट उठाने के लिए हम आज अंतिम उठाई हो रहा है मकान का। अच्छा ये बात बताइए कि जो मकान बहुत पुराना बना हुआ है तो उसका जो टेक्निक था वो अलग था, लेकिन अभी का जो मकान बनाने का टेक्निक है वो अलग है। पहले लोग दीवार मोटा किया करते थे नीचे में और उसी पर 20 किया, फिर 15 किया, फिर 10 किया, उसके बाद उसी को उठा के लेके चला जाता था ऊपर तक, छर भी डालता था। लेकिन अब एक टेक्निक है क्या कि बीम सीधे नीचे में डाल करके और जो पिलर है उसको डाल करके कर लेता है। तो क्या दोनों ही तरह के मकान को आप उठा लेते हैं? दोनों ही तरह के। जैसे देखिए जो आप बात बोल रहे हैं वही बात है। देखिए पहले ज़मीने पर खाली ये टाई बीम ढलाल था
तो हमको ये मकान का टाई बीम हम सहिते लेके उठा दिए हैं। नीचे दीवार उबार न था, पहले हम दीवार लगाए हैं नीचे में दीवार लगा करके ये 10 बाय 10 का बीम है। देखिए हर जगह बीम है, हर जगह सब बीम सहित उठ गया है मकान का। तो कई बार तो क्षति कुछ नहीं होता है कई बार तो ऐसा होता है ना कि ये बीम है, बीम से कनेक्टेड एक पिलर नीचे तक जाता है, तो उसको भी उठा लेंगे। हाँ पिलर सर देखिए पिलर है ये देखिए पिलर है, ये पिलर को कटिंग कर दिए हैं। कटिंग करके फिर इसमें पिलर दे करके लैप दे करके नीचे वाला सतह ऊपर वाला सतह से लैप दे करके वेल्डिंग करके फिर रिंग दे करके हम लोग ढलाई कर देंगे। यानी कि जो मजबूती है वो बरकरार रहेगा, वो बड़का डबल मजबूती हो जाता है। जैसे मकान ये पहले का बना हुआ है, इसका 4 फीट 5 फीट नीचे नींव है, अब हम 6 फीट उठाने जा रहे हैं मकान को, तो 6 5 11 फीट ही मकान का नींव तैयार हो रहा है मकान का सर। मकान का जो पहले से मजबूती था उससे डबल मजबूती हो गया। यानी कि जो खर्च होगा उसको मजबूत करने में, जो मसाला लगेगा वो आप जो मकान मालिक है उसका लगेगा, लेकिन आप काम करके पूरी मजबूती से देंगे। जी हम पूरी मजबूती से देंगे हम। यानी कि जो भी तरह का मकान है, जैसा भी मकान है, आप उसको जा करके देखेंगे, मुआयना करेंगे और आपको जो भी टेक्निक लगेगा, आपके पास सारा टेक्निक है, उसको उठा देंगे। जी पूरा उठा देंगे। जो टेक्निक है मेरा जग से, जो हम टेक्निक से अभी देखिए जैसे उठा रहा है, अभी देखिए कैसे कैसे रट देकर किसी टेक्निक से हम उठा। ये तो लिफ्टिंग की बात होगी, ये हुआ कि ठीक है आप इसको उठा देंगे, लिफ्ट कर देंगे। शिफ्टिंग की बात की जा रही है, क्या वो भी करते हैं आप लोग? हाँ शिफ्टिंग भी कर देते हैं। यही मकान को जब शिफ्टिंग करना हो तो इसका जुगाड़ दूसरा चक्का वाला जगह आता है, वो दे करके रट दे करके तब हम लोग। अगर इस मकान को शिफ्ट करना हो किसी की दूसरे जगह पे, तो कितना दूर तक यहाँ से आपको खिसका सकते हैं? 50 फीट 100 फीट मूव करना हो तो मूव भी कर देंगे। अच्छा मूव करना है तो मूव भी कर देंगे, मूविंग भी हो जाएगा। जी मूविंग भी हो जाएगा। मकान को इधर दाएं बाएं मूव पूरा। ये क्या काफी महंगा पड़ता है, काफी कॉस्टली पड़ता है क्या? नहीं सर पूरा कॉस्टली। जैसे मकान अभी ये 3 मंजिल मकान है, इसको तोड़ने का खर्चा तो हमारे ख्याल से 1100 स्क्वायर फीट का इतना खूबसूरत मकान का बहुत रुपया लगेगा, लेकिन हम इसका 2.5 लाख रुपया लेकर के मकान मालिक जो मटेरियल दे रहे हैं वो मोटा मोटी 5 लाख रुपया खर्चा करके 1200 स्क्वायर फीट में मकान उठा करके आप जलाव पानी से बच सकते हैं। यानी कि आप उसको पूरी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, फिर कम से कम 50-100 वर्षों के लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये मकान का अगर हम कीमत करें तो 50 लाख के आसपास होगा। ऊपर ही होगा, 50 लाख से ऊपर ही मकान का होगा सर। तो 50 लाख का मकान जो है उसको उठाने के लिए तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा बर्बादी की कोई संभावना नहीं है। खाली फर्श, मकान का जो फर्श है सर, फर्श खत्म हो जाता है और मकान का खिड़की केवाड़ी चौखट पल्ला तल्ला सब कुछ वायरिंग जितना भी बिजली तिजली है पंखा तंखा सब कुछ लगे रहेगा, सब उठ जाएगा। यदि मकान के अंदर हौज बना हो, लेटरिन वाला हौज रहता है, वो भी साथ साथ उठ जाता है, ऊंचा हो जाता है, उसकी गहराई बढ़ जाती है और मकान में कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं खरोच तक नहीं सर। कई बार लोगों को ये रहता है कि ठीक है हम सेफ्टी बनाए हैं, सेफ्टी टैंक जो होता है उसको बनाए हैं, तो पता नहीं उसको ध्वस्त करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। नहीं ध्वस्त करना नहीं पड़ता है सर। मकान वो टंकी का जो हौज होता है वो गहराई बढ़ जाती है। जैसे 5 फीट उठा रहे हैं मकान को तो 5 फीट उसका भी गहराई बढ़ जाएगी, उसका स्लैब सहित उठ जाता है मकान। तो उससे कनेक्ट कर दिए तो वो और आसान हो गया। और आसान हो गया सर। ये टेक्निक आप लोग हरियाणा में सीखे, स्कूल कॉलेज में जाकर के सीखे कि ऐसे ही काम करते करते सीखे? नहीं इसका इंस्टीट्यूट है सर, हरियाणा कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में जी मामचंद एंड सन्स है, उसी कंपनी में वहाँ पर पढ़ाई भी होता है, प्रैक्टिकल थ्योरी वहीं पर होता है। तो आप वहाँ सीखे? हाँ वहाँ सीखे। पहले उधर वही सर हरियाणा कुरुक्षेत्र में कुशीनगर, फाजिल नगर, तमकुही, राज, गोरखपुर, देवरिया इस सब में पहले काम करते थे। कितना दिन से ये काम कर रहे हैं आप? हम 2011 से काम कर रहे हैं सर। अभी तक कितना मकान उठा चुके होंगे आप? लगभग 2500 मकान उठाए हैं सर। अभी भी मेरा साइड चल रहा है 3-4 जगह 5 जगह। 3-4 जगह चल रहा है सर। लगातार डिमांड आता है इस तरह का? लगातार डिमांड आता है और आप आसानी से उठा के दे देते हैं? जी। ऐसा भी कभी हुआ कि चलिए ठीक है हम उठा रहे थे लेकिन आपकी गलती के कारण मकान क्षति हो गया? नहीं सर वो सब नहीं होता है। होता भी होगा तो उसका गारंटी हम 100% कोर्ट के स्टाम्प पर 1000 के स्टाम्प पर 100% गारंटी के साथ हम लोग मकान उठाते हैं। जो भी क्षतिपूर्ति होगा वो हम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है सर। नहीं होता है जी नहीं सर। यानी कि अगर क्षति होती है तो आप स्टाम्प पर लिख करके देंगे कि उसका 100% जो क्षतिपूर्ति है वो आप देंगे। यानी कि जो मकान मालिक है वो सब दृष्टि से संतुष्ट रहेगा सर।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कितना मजदूर आपका काम करता है इसमें? इसमें सर अभी 15 मजदूर लगल है। कितना दिन में कर देते हैं? 1 महीना का लगता है सर उठाने में। 1 महीना लगता है, चाहे मकान कितना भी बड़ा रहे? कितना भी बड़ा रहे 1 महीना काम, 1 से 1.5 महीना तक लगता है। 1 से 1.5 महीना में आप मकान को पूरी तरह से कंप्लीट करके दे देंगे, आप रहिए फिर से। जी जी जी। और एक बात है कि जो सबसे लोग बोलते हैं जो मकान कमज़ोर होता है, मकान सर कमज़ोर नहीं होता है। जैसे ये दीवार है, अब हम दीवार पर ये मकान 6 फीट उठेगा तो इस दीवार पर फिर हम पूरा हर दीवार पर 7 बाय 7 का रिंग दे करके 10 बाय 10 का बीम तैयार करेंगे कॉलम से फंसाते हुए। वो तैयार करके तब मकान को ऊपर में दे करके फिर एक डीपीसी ढालेंगे, तब मकान को रखेंगे सर। यानी कि अगर कमजोर होगा तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 25 से 3000 के आसपास आपने मकान उठाया है, अगर कमजोर होता तो कहीं से कहीं शिकायत तो आती? नहीं, कहीं से आज तक नहीं सर। पहले लोग सवाल करते थे जो भूकंप आएगा सबसे पहले मकान यही गिरेगा, लेकिन हम सर दावे के साथ कहते हैं, हम मकान दरभंगा में, मधुबनी में कई मकान उठाए हैं। अब की बार जो 2015 में भूकंप आई थी सर, उससे हमको कहीं जितना मकान भी उठाए कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं कोई परेशानी। यानी कि भूकंप अगर आता है तो जो हाल सबके पूरा दुनिया के मकान का होगा या शहर के मकान का होगा, वही हाल ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा इसमें हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। मकान का 15 इंची दीवार पड़ रहा है सर, 15 इंची दीवार पर फिर टाई बीम पड़ेगा, फिर कॉलम जो है इसका जो नीचे होगा 4 फीट 5 फीट और 6 फीट इसका कॉलम, सब चीज़ का डबल मतलब बेस इसका तैयार हो जाता है, मकान का डबल बेस। जैसे लोग फर्क इतना ही है, लोग 3 मंजिल मकान बनाते हैं तो वो एक के बार थोड़े 6 ऊपर चला जाता है, ऊपर से जोड़ देते हैं, हम नीचे से जोड़ देते हैं। फर्क इतना ही है और कुछ फर्क नहीं है सर। अच्छा, नीचे से जोड़ करके फिर इस पर इत्मीनान से मकान को रख दिए और उसको फिर अच्छा से बिल्डिंग करके कनेक्ट कर दिए उसको। नहीं, अंतिम वाला सतह का है सर, अंतिम वाला सतह जैसे ये एक साथ करते हैं। हाँ, ये जैसे ये दीवार है, यहाँ से जुड़ैया करके यहाँ लाए तो यहाँ 1.5 इंची गैप छोड़ते हैं। 1.5 इंची गैप में हम लिक्विड देते हैं डॉक्टर फिक्स सीट का, और 2.5-1 का माल लगा करके इसको हम ठोकैया करते हैं, पूरा पैकिंग करते हैं, ताकि बीच में एक आदमी इधर से पटरा पकड़ के एक आदमी पूरा एकदम पैकिंग करते हैं। और एक लेवल में पूरा डीपीसी पाया जाता है और एक लेवल में टाई बीम पड़ा जाता है दीवार के ऊपर। उसके बाद उस पर थोड़ा वेट डालते हैं। हाँ, थोड़ा वेट डालते हैं उस पर, ताकि उसको बढ़िया से पकड़ ले। तो पकड़ लेता है? जी, पकड़ लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, ये बात बताइए, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करेगा? मेरा सर सहरसा घर है मेरा, बिहार सहरसा। हम सहरसा का रहने वाले हैं। यदि कोई कांटेक्ट करे तो मेरा नंबर है सर 9470293487। एक नंबर और है 82 929 03378। तो ये अगर आपसे कांटेक्ट करता है, आप जाके मुआयना करेंगे उसके मकान का, जी, देखेंगे, फिर आप उनको बताएंगे कि कैसे आपका काम हो सकता है। जी, वो आप बता देंगे? हाँ, वो बता देंगे, एस्टीमेट बना के दे देते हैं। पूर्णिया में लगता है कि लोग बड़ी संख्या में ऐसा है मकान जो कि नीचे धंसा हुआ है, उसको उठाने की आवश्यकता है। हाँ, बहुत आदमी को तो जानकारी भी नहीं है सर जो ये काम होता है, ऐसा काम होता है। यदि कोई हमसे अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई कांटेक्ट करे तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम जाके काम कर सकते हैं उनका। अभी आपके लिए बिल्कुल आसान होगा कि यहाँ से? जी, यहाँ से। ऐसे आप मान लीजिए सहरसा चले गए, फिर भी कोई कांटेक्ट कर लिया कि आ जाइए, तो आ जाएंगे आप? हाँ, आ जाएंगे, नंबर पर कॉल करेंगे तो आ जाएंगे सर। हम आप लोग काम कर देंगे? जी, काम कर देंगे। क्या नाम है आपका कंपनी का? मेरा नाम जय बजरंग बली एंड सन्स कंपनी का नाम है। मेरा नाम है फूलचंद कुमार गुप्ता। तो काफ़ी आपने इसमें काम किया है, लगभग 2011 से ही आप काम कर रहे हैं? 2011 से। चलिए फूलचंद जी, ये देख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, इन्होंने पूरी जानकारी दी है। और सबसे बड़ी बात यह कि पूर्णिया शहर के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का होना बहुत ही आवश्यक है। पूर्णिया शहर की जो ज़मीन है वो ढीली ज़मीन है, कमज़ोर ज़मीन है, इस पर मकान धंस जाता है। जब आप लोड देंगे तो धंसने की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा है। तो वैसी परिस्थिति में समय समय पर मकान को उठाने की ज़रूरत दिखती है, लेकिन लोग टेक्नोलॉजी नहीं रहने के कारण उठा नहीं पाते हैं। अब पूर्णिया में इस तरह का टेक्नोलॉजी देखा जा रहा है जो आपके इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। ख़ासतौर से पूर्णिया के जो शक्ति नगर हैं, वैसे इलाके हैं जहां पानी की जमावड़ा हो जाता है पानी का, तो वहां का मकान धंसने का जो सिलसिला है वो ज़्यादा रहता है। तो वैसे इलाके के लिए निश्चित रूप में ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी बेहतरीन है। और देखिए आप मजदूर लोग किस तरह से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि लिफ्टिंग हो, शिफ्टिंग हो, वो तमाम चीज़ें करा दी जाती हैं। और आइए हम बाहर से देखते हैं।
अच्छा, आप मकान मालिक हैं? अरे आइए थोड़ा आपसे भी बात कर लें। कैसे इन लोगों के बारे में जानकारी मिली कि ये लोग काम करते हैं और आपने करवाना शुरू कर जी, दिया? इनका तो यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारा अवेलेबल है और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, उन्हीं के माध्यम से पता चला इनके बारे में। उन्हीं के माध्यम से पता जी। चला। तो इन्होंने जब देखा मकान को तो आप संतुष्ट हुए उनकी बातों से? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हुए और इनका सारे बातों से भी संतुष्ट हुए हम। इन्होंने कहा कि हम गारंटी लेते हैं, अगर कोई क्षति होगी तो पूरा का पूरा मुआवजा हम भरेंगे, ऐसा कहा था इन्होंने? जी जी, इन्होंने कहा था, इन्होंने ये भी कहा था कि स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिख देता हूँ। स्टाम्प पेपर लाइए, लिख देता हूँ। जी जी तो अभी तक आपको क्या कोई दिक्कत दिख रही है इसमें? जी, बिल्कुल नहीं, मैं काम से इनका संतुष्ट हूँ। तो और भी कहीं आपका काम करवाने के लिए इस तरह का क्या है? जी, ये वाला मकान भी उठेगा। ये वाला भी उठाना है? जी, ये भी उठेगा। यानी कि लगे हाथ है इसका भी काम कर लेना है। जी जी जी, ये भी उठेगा। तो अपने पूर्णिया शहर में क्या लगता है कि इस तरह का प्रॉब्लम बड़ी संख्या में लोगों में है या फिर कहीं कहीं है? नहीं, यहाँ पे तो लगभग अगर आप इस मोहल्ले में भी हर घर को देखेंगे तो सारे का हाल यही है। सारा गाँव अच्छा, जा चुका ये है। बात बताइए कि अगर इस मकान को आप इस टेक्नोलॉजी से नहीं उठाते और ऐसे तोड़ के बना के उठाते तो कितना खर्च आता? जी, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। अभी उसके मुताबिक कितना खर्च हुआ है? बहुत कम, बहुत उसके मुताबिक तो बहुत कम खर्चा आया है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपका बनाया हुआ मकान है वो बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है। पेंट भी कहीं डैमेज नहीं है, आप देख सकते हैं, पेंट को भी कहीं कहीं भी डैमेज नहीं हुआ है। तो काफी खुश संतुष्ट लग बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल संतुष्ट लग इसको रहा भी है। उठाएंगे, लेकिन उस समय जिस समय आप बनाए थे ये सबको हाल फिलहाल का बना हुआ लगता है, उस समय इन चीजों पे ध्यान नहीं दिए थे? नहीं, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से चले जाऊँगा बेच के कहीं और, फिर इनके बारे में पता चला और इस टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा, इसको बेचना चाह रहे थे आप जी, जी, नीचे रहने के कारण? हाँ 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 हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वाटर यहाँ पे पानी लगता है, बहुत ज़्यादा पानी लगता वाटर है। लॉगिंग का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा है बारिश के दिनों में। बहुत बहुत, और दूसरा बात क्या है कि ये जब डाउन था तो पानी डायरेक्ट घर के अंदर घुस जाता। अब तो नहीं बेचेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, अब तो नहीं। अब नहीं बेचेंगे? नहीं। अच्छा, यहाँ से बेचकर दूसरे जगह जाना चाह रहे थे तो ये, और लेकिन जब टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिली तो आपने अब निर्णय को चेंज कर दिया, है ना? क्या नाम है आपका? कुमार सत्यम। कौन सी जगह है ये? ये शांति निकेतन हाता, तत्मा टोली, पूर्णिया, वार्ड नंबर 24। उठाने का जो कॉस्ट है बहुत महंगा तो नहीं है? आप बताइए ना। नहीं नहीं नहीं, एकदम जेन्युइन कॉस्ट है। जेन्युइन कॉस्ट है? जेन्युइन कॉस्ट है। लेबर भी आप देखेंगे तो बहुत सारा इनका है लेबर। चलिए, ये देख रहे हैं कि जिस तरह से बातें बताई गई कि ये लोग मकान को बेचना चाह रहे थे, बेचकर कहीं दूसरी जगह जाना चाह रहे थे, लेकिन जब YouTube के माध्यम से इनको ये जानकारी मिली कि मकान की लिफ्टिंग हो सकती है, शिफ्टिंग हो सकती है, तो इन्होंने कांटेक्ट किया और बुलाया। और अभी मंजर ये है कि ये अब मकान नहीं बेचेंगे और इसी मकान को ठीक करके अब यहीं रहेंगे। तो ये स्थिति है और ऐसी स्थिति कई लोगों के साथ है जो ये चाह रहे हैं कि मकान को मैं बेच दूं या तोड़ दूं या फिर से बनाऊं, मिट्टी भराऊं। ये तमाम चीज़ों से निदान पाने के लिए मात्र इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। होटल सनशाइन एंड रेस्टोरेंट, ब्रह्मस्थान, रामबाग कॉलेज रोड, पूर्णिया। आप हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, स्वीट रूम, लग्जरीज रूम उचित दरों पर उपलब्ध है। बर्थडे पार्टी, शादी या फिर किसी भी अन्य कार्यक्रमों के लिए भी आप हमारे होटल में पधार सकते हैं। साथ में लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे रेस्टोरेंट। जी हाँ, होटल सनशाइन एंड रेस्टोरेंट, ब्रह्मस्थान, रामबाग कॉलेज रोड, पूर्णिया। टीवीएस का नया शोरूम अब पॉलिटेक्निक चौक पर, गर्ग यूबी टीवीएस पूर्णिया। 35 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। नए ब्रांच के साथ प्रत्येक टीवीएस की खरीदारी पर पाएं एक निश्चित उपहार। अगर आप टीवीएस गाड़ी के शौकीन हैं और गाड़ी खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मात्र 4,999 रुपए में डाउन पेमेंट पे ले जाएं टीवीएस की 2 व्हीलर गाड़ी। फाइनेंस की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गर्ग यूबी टीवीएस, नियर इंडियन पेट्रोल पंप, पॉलिटेक्निक चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9031780331। सेकंड नंबर 9472069792।